आज का जो वीडियो है ना, इसमें सीखेंगे आप तक के लिए टिल, अनटिल, बाय, अप टू और एज फार एज का सही प्रयोग। मतलब इन सभी वर्ड्स या फ्रेजेस, इन सभी वर्ड्स में टिल, अनटिल, बाय, अप टू, एज फार एज का हिंदी में अर्थ जो है कई बार तक होता है। ठीक है, कई बार तक आता है, लेकिन इनका प्रयोग अलग अलग सेंस और सिचुएशन में होता है। वो डाउट यहाँ पर मैं क्लियर करूंगी किस सेंस में तक का सेंस निकल कर आ रहा है, कौन सी सिचुएशन रहती है, कौन सा सेंस रहता है। बहुत ही सिंपल तरीके से चलिए एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले देखिए, टिल हिंदी में अर्थ तक करके निकल कर आता है जब कोई काम या स्थिति किसी निश्चित समय तक जारी रहती है, किसी निश्चित समय तक जारी रहती है। जैसे कोई समय, यानी कि मैं शाम तक, कोई निश्चित समय है शाम, मैं शाम तक रहूंगी। ठीक है, जब कोई काम या स्थिति किसी निश्चित समय तक जारी रहती है, ऐसा सेंस रहता है तब टिल। जैसे मैं शाम तक, कौन सा निश्चित समय, शाम तक, वह रात तक, तो समय रात तक, ऐसे सेंस में। तो आई विल स्टे हेयर टिल इवनिंग, वह रात तक काम करता रहा। ही वर्क टिल नाइट, टिल नाइट, ठीक है, रात तक, टिल इवनिंग यानी कि शाम तक, इस सेंस में। अब यहाँ पर नोट देखें कि टिल का प्रयोग सामान्यतः टाइम के साथ होता है और इसका अर्थ तक होता है। ठीक है, टाइम के साथ होता है, समय के साथ, और तक इसका सेंस निकलता है टिल। अब है यहाँ पर हमारे पास नंबर 2 पर अनटिल, यानी तक या जब तक। जब कोई काम या स्थिति किसी निश्चित समय तक जारी रहती है या किसी समय तक कुछ न होने या न करने की बात हो, कुछ न करने या न होने की बात हो। एक तो आपने सेंस देखा कि निश्चित समय तक जारी रहती है, डिफरेंस भी मैं आपको बता दूंगी। ये वाली चीज़ तो सिमिलर है कि किसी निश्चित समय तक जारी रहती है, टिल के साथ सिमिलर है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ देखनी है, एग्जाम्पल्स, जैसे कि मेरे आने तक इंतज़ार करो, मेरे आने तक यानी कि मेरे आने तक कुछ न होना या कुछ न करना, इंतज़ार करो। ठीक है, किसी समय तक कुछ न होने या न करने की बात, ऐसा सेंस निकल रहा है ना कि मेरे आने तक इंतज़ार करो, बस क्या करो, तुम इंतज़ार करो और कुछ न करो, ऐसा। वेट अंटिल आई कम, बारिश रुकने तक बाहर मत जाओ। डोंट गो आउटसाइड अंटिल द रेन स्टॉप्स। ठीक है, ऐसे मैंने एग्जाम्पल्स तो आपको दे दिए हैं तक के सेंस में। अब लेकिन इनमें डिफरेंस या सिमिलरिटी क्या है वो देख लें। टिल और अनटिल का अर्थ और प्रयोग बहुत हद तक क्या है, समान है। ठीक है, समान है, सेम है। अनटिल थोड़ा अधिक फॉर्मल लगता है, जबकि टिल सामान्य बोलचाल में बहुत कॉमन है। स्पीकिंग में इसका टिल का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, अनटिल हमारा फॉर्मल इसका यूज़ होता है, फॉर्मल वे में इसका यूज़ होता है। बस यही फ़र्क है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बहुत हद तक सिमिलर से हैं। ठीक है, सिमिलर से हैं, जो डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बाय। नंबर 3 पर हमारा है बाय, यानी तक या उससे पहले या उस समय तक, उससे पहले या उस समय तक। अब ये देख लें, टिल और अनटिल तो आपने देख लिया, और एक और टिल और अनटिल में जो है गलती होती है। जैसे टिल लिखेंगे ना तो डबल एल आता है, TILL, लेकिन अनटिल लिखते हैं तो एक ही एल लिखना, डबल एल नहीं लिखना। ये स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है इसलिए। फिर यहाँ है बाय हमारे पास, जब कोई काम किसी निश्चित समय तक पूरा हो जाना चाहिए। कोई निश्चित समय है, उस समय तक पूरा हो जाना चाहिए, यानी वह समय उसकी अंतिम सीमा यानी कि डेडलाइन है, ये टाइम। ठीक है, जैसे मुझे यह काम शाम 5 बजे तक पूरा करना है, तो 5 बजे आपकी डेडलाइन है, तो बाय इस सेंस में। आई हैव टू फिनिश दिस वर्क बाय 5 PM। आई हैव टू फिनिश दिस वर्क बाय 5 PM। तो मेरी डेडलाइन ये है 5 PM तक। ठीक है, यहाँ तक मेरा काम जो है पूरा हो जाना चाहिए, ऐसा सेंस। 10 बजे तक घर पहुँच जाना, रीच होम बाय 10 o'clock। ठीक है, डेडलाइन दे दी। अभी और जो है क्लियरली समझ में आएगा। बाय किसी काम की अंतिम समय सीमा, यानी कि काम उस समय तक पूरा हो जाना चाहिए, अंतिम समय सीमा होती है ना, तो वहां पर आप बाय का यूज करेंगे, यानी कि 5 बजे तक तो ये हो जाना ही चाहिए, ये तुम्हारी डेडलाइन है, ऐसे सेंस में। नंबर 4 पर देखिए हमारा अप टू, तक या अधिकतम तक, ऐसा।
ठीक है, तक ही सेंस है अप टू, यानी जब किसी संख्या, मात्रा, सीमा, उम्र या अधिकतम लिमिट की बात हो, इन्हीं की सब की बात हो, संख्या, मात्रा, सीमा, उम्र या अधिकतम लिमिट की बात हो। जैसे कि यहाँ 100 लोग तक बैठ सकते हैं, संख्या की बात है ना एक तरीके से, तो अप टू 100 पीपल कैन सिट हियर, तो संख्या की बात हो तब तक, अप टू तक के लिए। यह ऑफर 50% तक की छूट देता है, 50% तक की छूट देता है, ठीक है। तो दिस ऑफर गिव्स अप टू 50% डिस्काउंट, तो यहाँ पर टिल, अनटिल, बाय वगैरह नहीं आएंगे, तो यहाँ पर अप टू। अब यहाँ पर देखें, अप टू है कि अधिकतम सीमा तक, यानी कितनी अधिकतम सीमा तक, 50% तक, इतनी अधिकतम सीमा है। कितने लोग तक, कितनी अधिकतम सीमा, यानी कि 100 लोगों तक, ठीक है, ये वाला सेंस निकल कर आए तो अप टू। फिर यहाँ हमारा है एज फार एज, जहां तक, यानी तक ही यहाँ पर आ रहा है ना। जब किसी जानकारी की सीमा, ठीक है, राय या किसी सीमा की बात हो, जहां तक मुझे पता है, ठीक है, जहां तक, यह जानकारी वाला सेंस आ जाता है, वह आज नहीं आएगा, जहां तक मुझे पता है, मुझे जानकारी है, जहां तक, ऐसा तक तो इसमें भी आ रहा है। तो एज फार एज आई नो ही विल नॉट कम टूडे, जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मुझे पता है, जहां तक मेरी जानकारी है सही है। एज फार एज आई नो दिस इज करेक्ट, ठीक है, ऐसे सेंस में हमारा एज फार एज है जहां तक, यह सामान्य जानकारी, राय या किसी सीमा के संदर्भ में आता है। बस यही कि जहां तक मेरी जानकारी, इस सेंस में आप समझ लीजिए एज फार एज, जहां तक मुझे पता है। अब यहाँ पर एक नज़र में डिफरेंस जान लेते हैं, जैसे कि टिल और अनटिल, और अभी तक कंप्लीट हो गया। और भी अगर इसका निचोड़ देखना चाहते हैं, अभी भी कंफ्यूजन रहा है, तो अब जो मैं समझाऊंगी उससे क्लियर हो जाएगा। देखिए, टिल अनटिल, समय तक कोई काम या स्थिति जारी रहती है, कोई समय है ना, उस तक, कोई भी समय, तो टाइम से रिलेटेड, उस तक कोई काम या स्थिति जारी रहती है, सेम से ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस मैंने बता दिया। इस अनटिल को फॉर्मल वे में ज़्यादा यूज़ किया जाता है और स्पीकिंग में टिल का यूज होता है, ठीक है। बाय, देखिए, किसी समय तक काम पूरा हो जाना चाहिए, ये हमारी डेडलाइन वाला सेंस है, और अभी क्लियर मैं कर दूंगी, यानी किसी समय तक जो काम है वो पूरा हो जाना चाहिए, तो बाय। फिर है अप टू, हमारा किसी अधिकतम सीमा तक, वही है ना कि 100 लोग इस रूम में बैठ सकते हैं या इस हॉल में बैठ सकते हैं, इतना, किसी की अधिकतम सीमा, कितना डिस्काउंट, 50% तक जो है अधिकतम सीमा इतनी है, ऐसा। फिर एज फार एज, जहाँ तक जानकारी या राय, वही कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक मुझे पता है, ऐसे सेंस में हमारा एज फार एज। अब देखिए, और इम्पॉर्टेंट नोट, बहुत ही सिंपल तरीके से देखिए, टिल और अनटिल इक्वल है, बराबर है, दोनों का अर्थ समय के संदर्भ में तक हो सकता है, और दोनों का प्रयोग बहुत हद तक समान है, टिल और अनटिल, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैंने बता दिया। बाय और टिल अनटिल इक्वल नहीं है, बाय में किसी काम की डेडलाइन होती है, ठीक है, बाय में ये तक आता है ना, इसमें किसी की डेडलाइन होती, काम की, किसी काम की। टिल और अनटिल में कोई काम या स्थिति उस समय तक जारी रहती है, टिल और अनटिल, यानी कि कोई भी काम रहता है कि मेरा इंतज़ार करना है, जब तक मैं नहीं आ जाऊं तो तुम्हारा काम जारी है, इंतज़ार करने का, मैं जब तक नहीं आ जाऊं, ठीक है, ये यानी कि स्थिति उस समय तक, काम या स्थिति उस समय तक जारी रहती है। अब इजी टू रिमेंबर, यहाँ पर देखें, लास्ट कंक्लूजन है, टिल अनटिल, जारी रहना, ठीक है, तक का सेंस, जारी रहने के तक के सेंस में बाय, कोई भी काम इस समय तक पूरा हो जाना, पूरा हो जाने के सेंस में बाय। अप टू, अधिकतम सीमा, यानी कितना डिस्काउंट, 50%। एज फार एज, जहाँ तक, मतलब जहाँ तक मेरी जानकारी मुझे पता है। बस ये बहुत ही ईजी तरीके से मैंने समझाया, मुझे नहीं लगता इतना ईजी तरीके से आपने कभी सीखा या समझा होगा, और कोई डाउट रहा होगा ना पहले, तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा।